हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है काल जोशी और आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश के पोएट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। फ्रेंड्स, मैं इससे पहले बता देती हूँ कि यह न्यू बुक है और इसी कारण मैंने सारे अपलोड्स जो पहले वीडियोस अपलोड की थी उसे मुझे डिलीट करना पड़ा। फ्रेंड्स, आते हैं न्यू बुक इंग्लिश के पोएट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 12 है। और इस पोएट्री का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उनका नाम है माई मदर एट 66 और इनके पोएट का नाम है कमला दास, यानी इनकी जो कवित्री हैं इनका नाम क्या है, कमला दास। कमला दास के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और फिर बुक पर हम आते हैं। Kamala Das, 1934, was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and the short stories in English Malayalam under the name of Madhavi. Some of her works in English include the novel Alphabet of Flush 1977, a collection of short stories Padmavati the Harlot, and other stories 1992. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captured the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. lyrical idiom मतलब क्या होता है, गेय मुहावरे जो होते हैं वो। My mother at 66 is an example. तो ये कमला दास के बारे में क्या था, उनके बारे में था तो आप पढ़ ही लिए होंगे या फिर मैं इसको थोड़ा बहुत हिंदी बता देती हूँ। कमला दास का जन्म जो हुआ है 1934 में केरला के मलाबार में हुआ था और ये अग्रणी कवियों में से एक जाना जाता है। इनकी मौलिकता कार्य जो होता है, मतलब जो उनकी कार्यों की मौलिकता है वो किस रूप में जाना जाता है, बहुमुखी प्रतिभा और मिट्टी की स्वदेशी स्वाद जो होती है उनके रूप में जाना जाता है। कमला दास ने अंग्रेज़ी और मलयालम और मदाविकुटी यही नाम से उपन्यास और लघु कथाएँ प्रकाशित की हैं। अंग्रेजी में उनके कुछ कृतियों की वासना में भी उपन्यास वर्णमाला 1977 में, लघु कथाएँ का संग्रह पद्मावती और द वर्ल्ड एंड अदर स्टोरीज भी है 1992 में। कविता की 5 और भी पुस्तकों के अलावा इनमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो वह एक संवेदनशील है, मतलब कि सी सेंसिटिव राइटर वो कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सटलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम। मैं भी इसी के बारे में बता रही थी कि वह एक संवेदनशील लेखिका है जो मानवीय संबंधों को जटिल सूक्ष्मताओं के गेय मुहावरे को क्या करती थी, बंधित करती है, कैद कर लेती है। और मेरी 66 साल की माँ इसका उदाहरण है। दोस्तों, हम अपने बुक पर आते हैं। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open, mouthed, her face is ashen like that of a corpse. फ्रेंड्स, देखिए, बुक को क्वेश्चन आंसर लगाने से पहले हमको इसकी मीनिंग को जानना बहुत ज़रूरी है। आप मीनिंग याद करेंगे और मीनिंग को याद करने के बाद इसको पढ़ेंगे तब आपको ज़रूर समझ आएगा। तो इसीलिए मैंने इसका अर्थ निकाला है ताकि मतलब और अच्छे से समझ आए। तो आते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह ही अपने माता पिता के घर से कोचिन की ओर गाड़ी चलाते हुए मतलब जा रहे थे। तब तक कि मैंने अपनी माँ को, आई सा माई मदर, तब तक कि मैंने अपनी माँ को कहाँ देखा, बिसाइड में, बगल में देखा। ये कौन बता रहा है, कमला दास जी बता रही हैं। डोज ओपन माउथ हर फेस ऑसन लाइक दैट ऑफ ए क्रॉप्स, और क्या देखा कि खुले मुंह में उनका चेहरा एक लाश की तरह राख हो गया था। तो फ्रेंड्स, इसमें ये कहा गया है कि पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से वो कहाँ जा रही थी, कोचिंग की ओर गाड़ी चलाते हुए जा रही थी। तब तक मैंने अपने माँ को अपने बगल में देखा। वो कैसी दिख रही थी, खुले मुंह में उनका चेहरा एक लाश की तरह राख हो गया था पूरी, यही बताया गया है। सेकंड नंबर पैरा ये कह रहा है कि पेन द रियलाइज्ड विद दैट द वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट द थॉट अवे। इसमें यह कह रहा है कि पेन द रियलाइज्ड विद दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। दर्द और एहसास हुआ, इसमें मतलब कमला दास जी ये कह रही हैं कि दर्द और एहसास ये हुआ कि जितनी बूढ़ी दिखती है, कौन, मेरी माँ, जितनी बूढ़ी दिखती हैं उतनी तो बूढ़ी है ही, लेकिन जल्द ही उस विचार को दूर करेंगी। लुक्ड बट सून पुट थॉट अवे, और जल्द ही उस विचार को क्या करना होगा, दूर कर दिया उन्होंने। तीसरा नंबर पैरा क्या कह रहा है कि एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। देखिए, तीसरा नंबर पैरा क्या कह रहा है कि एट लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और बाहर दौड़ते हुए कुछ युवा पेड़ों को मतलब देखा, जो कुछ युवा है वो पेड़ों को देखा दौड़ते हुए। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मस्ती भरे बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, मतलब पूरी खुशी से, और वह अपने घरों से कहाँ निकल रहे थे, बाहर निकल रहे थे।
बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन हवाई अड्डे की जिस सुरक्षा जांच की बात हुई वो सुने आप। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उसकी ओर देखा, यानी अपनी माँ की ओर देखा। तो इसमें ये कह रहे हैं कि और मतलब एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रेंटिंग, और बाहर दौड़ते हुए पेड़ों को देखा। मस्ती भरे बच्चे अपने घरों से बाहर ही निकल रहे थे तब तक लेकिन क्या हुआ, हवाई अड्डे की कुछ सुरक्षा जांच के बाद कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर मैंने अपनी माँ को फिर से देखा, यानी कि मैंने फिर से उसकी ओर देखा। चौथा पैरा पे हम आते हैं। When pale as a light winter moon filled that old familiar edge, my childhood fair, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. यानी कि चौथा नंबर पैरा ये कह रहा है कि when pale as a late winter moon and felt that old familiar edge. वन जो है वो क्या कहना, मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि कमला दास जी ये कह रही हैं कि वान देर से सर्दियों के चांद के रूप में पीला और उसे पुराने परिचित हुए दर्द को क्या कर रही है, महसूस कर रही है। फेमिलियर अचेज मतलब वो जो मतलब ये विंटर है, सर्दियों के चांद में पीला और उससे पुराने परिचित जितने भी मतलब उनके दर्द हैं पुराने, वह सब उनसे क्या कर रही, धीरे धीरे वो महसूस कर रही हैं। माई चाइल्डहुड फियर, मेरी बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने केवल इतना कहा, सी यू सन अम्मा, मैंने केवल इतना कहा कि जल्द ही मिलते हैं। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अम्मा और मैं मुस्कुराती रही। क्या हुआ, केवल हम लोग मुस्कुराते रहे। तो इसमें ये कह रहे हैं कि वान देर से सर्दियों के चांद के रूप में पीला और उनके परिचित दर्द को महसूस भी कर रही थी, और उनके जो बचपन का डर है वही धीरे धीरे उनको सता रही थी, वो महसूस कर रही थी धीरे धीरे। लेकिन मैंने उनको इतना कहा, किन्होंने कहा, कमला दास जी ने कहा कि हम जल्द ही मिलते हैं। अम्मा मुस्कुराती रही। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।